बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स और हाइड्रोजनेशन हमने की थी। जो है अल्कीन्स की जब करते हैं तो अल्कीन्स कैसे असर करते हैं, और एनालिटिकल का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, जो HX भी कहते हैं, उसको हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं। तो अल्कीन्स जो हैं वो हैलोजन एसिड्स के गैशियस फॉर्म में उसके साथ रिएक्ट करते हैं। और गैशियस फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से हैलाइड्स होते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, उससे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, और HCl की सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि जो है इसकी रिएक्टिविटी का जो डिपेंडेंस है वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 4th चैप्टर में, कि जो HF को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन वो सबसे वीक एसिड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपने। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने हाइड्रोजन ऐड किया था डबल बॉन्ड में, तो आपको याद होगा कि एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया था, एक हाइड्रोजन इसको दिया था। तो अल्कीन्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे HCl की एडिशन है। तो HCl में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है बेटा? पार्शियल नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं पोलर है। जो पोलर स्पेशी होती है बेटा, उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। तो ये हमारे पास पोलर भी है, अनसिमेट्रिकल भी इसको कहेंगे। अब दो चीज़ें आपके पास, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। आपने एक हाइड्रोजन इसको देना है या इसको देना है, तो क्लोरीन पे दूसरे को दे देना है। यानी कि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे के पास क्लोरीन जाएगा। तो देखते हैं, हाइड्रोजन हमने इसको भी दे दिया तो ये CH3 हो गया, और क्लोरीन इसको दे दिया तो ये CH2 के साथ Cl लग गया। तो ये बन गया बेटा इथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है, और क्लोरोइथेन ये IUPAC नेम है इसका, वो बन जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन है, जैसे हाइड्रोजन की एडिशन की थी हमने, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के पास। लेकिन यहाँ हम किसकी एडिशन कर रहे हैं? HCl की। तो यहाँ भी वही करेंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के पास। लेकिन जब हमारे पास ये जो अनसिमेट्रिकल रीजन था, पोलर रीजन था, लेकिन ये अल्कीन जो थी ये सिमेट्रिकल अल्कीन थी। सिमेट्रिकल अल्कीन कैसे, हम किसको कहेंगे? इसके साथ दो कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। जबकि इस केस में देखें आप, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे, इसके डबल बॉन्ड के इधर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके इधर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हाइड्रोजन जो है बेटा आपने किसके पास भेजना है। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आप देते हैं तो फिर क्लोरीन को इसके पास जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर आप करते हैं कि हाइड्रोजन को इसके पास भेज देते हैं, CH2 हो जाएगा ये, और क्लोरीन इसके पास आएगा, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब एक ही रिएक्शन की दो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम एक यहाँ पे रूल डिस्कस करेंगे। वो रूल क्या है बेटा? मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है हमें कि आपके पास जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रीजेंट उसमें ऐड कर रहे हो, पोलर रीजेंट उसमें ऐड कर रहे हो, तो उस पोलर रीजेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है, नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव आयन है, वो उस कार्बन के पास बेटा आप भेजेंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी। Cl फिर इसके पास जाएगा और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा। या पॉजिटिव पोर्शन ऑफ दिस पोलर रीजेंट विल गोज टू दैट कार्बन विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। तो रूल दोबारा सीख लें कि पोलर रीजेंट जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, तो पोलर रीजेंट का नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव आयन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास जो है वो हाइड्रोजन कम होंगी। ये हाइड्रोजन कम के पास Cl चला गया, हाइड्रोजन इसके पास चला गया, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये इस तरह हम याद रखते हैं, पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखिए, ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास है CH2, तो Cl इसके पास जो है वो, जो हाइड्रोजन इसके पास गया तो ये CH3 हो गया। जबकि ये जो प्रोडक्ट लिखी हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई है कि ऐसा मुमकिन है, तो हम कहेंगे नॉट फाउंड। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन उसके पास जाए जिसके पास हाइड्रोजन कम है, या हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। Cl उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। यहाँ क्या हुआ है कि Cl उसके पास गया है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है?
नॉट फॉर्म्ड। तो आपके मुताबिक आप याद रखें मार्कोनिकोव रूल की ये प्रोडक्ट है कि नेगेटिव उसके पास गया है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव उसके पास गया है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको सीखने के लिए बेटा हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखें क्या है बेटा कि हमारे पास 2 स्टेप्स में बेटा रिएक्शन होता है। तो पहला स्टेप प्रोपीन आपके सामने लिखा हुआ है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, प्रोटॉन इसके पास आता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी में बताया था कि जो अल्कीन्स होती हैं बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होता है इसके पास जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव स्पीशी आती है, तो ये अपना पाई बॉन्ड इसको फौरन डोनेट कर देता है। अब जब इसको प्रोटॉन पाई बॉन्ड पूरा डोनेट करेगा तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाइड्रोजन ये कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो बॉन्ड ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से बनाएगा या ये वाला कार्बन बनाएगा। हम दोनों बना के देखते हैं। हम कहते हैं हाइड्रोजन फर्ज कर इसके साथ बनाता है, जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड पूरा इसके साथ आ जाएगा ना। तो ये पाई बॉन्ड जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके तो CH3 पूरे हो गए हैं, लेकिन इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा जिस वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो वो डायरेक्ट 2 कार्बन से बेटा अटैच हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन अगर हम इसके पास भेज देते हैं यानी कि ये CH2 हो जाएगा बेटा देखें, और इस कार्बन के पास फिर एक बॉन्ड CH2 ही रहेगा, तो इसके देखें 2 और 1 3 बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, इसके 2 3 4 पूरे हैं, तो इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव इस पर आएगा, जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव इस पर आएगा, जिस वजह से ये जो अगर हाइड्रोजन इसके पास जाता है तो पॉजिटिव जब इस पे आएगा तो बेटा ये क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। बेटा क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो जब अब ये है ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ये प्रोटोनेशन जब हुई इसकी तो यहाँ पर ये या ये जो हमने प्रोटॉन ऐड किया है इस 2 स्टेप्स में आप देख सकते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन है और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। अब आप बताएं कि मैंने आपको जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ी थी हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन में, तब आपको एक बात समझाई थी कि टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होती है, सेकेंडरी की उससे मुश्किल और प्राइमरी की सबसे मुश्किल। उसमें मैंने मैकेनिज्म बना के आपको बताया था कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन उससे लेस स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोकैटाइन सबसे लेस स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल होता है। और मैंने ये भी बताया था जिस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट में जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उस रिएक्शन की प्रोडक्ट की तरफ जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है या सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है। आप बताएं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है इस ऑर्डर को अगर हम देखें तो बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। इसका मतलब है ये कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो इसके बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, डोमिनेंट होगा, और इसके चांसेस नहीं होंगे, लेस होंगे या ये नहीं बनेगा। तो जब इंटरमीडिएट स्टेट ये वाली स्टेबल है तो इस स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर आके क्लोरीन अटैक करेगा और Cl- इस कार्बन सेकेंडरी कार्बन के साथ आके अटैच होगा, तो ये वही प्रोडक्ट बनेगी 2-क्लोरोप्रोपेन, जो पहले मैं डायरेक्ट स्टेप में बता चुका हूँ, जो कि मार्कोनिकोव रूल में हमने स्टेटमेंट में समझा था कि क्लोरीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और वो क्या क्यों होता है वो हमने मैकेनिज्म से सीख लिया। इसलिए ऐसा होता है कि जब हाइड्रोजन जाता है इसके पास तो इसके पास कार्बोकैटाइन बनता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटाइन, और ये प्रोडक्ट फिर बेटा एक्चुअल प्रोडक्ट बने की तरफ जाएगी और ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। सिर्फ हमने इसको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो अब अगर ये हम कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, तो इसी को हम देखें फाइनल स्टेप में लिखा है कि क्लोरीन इसके पास आएगा तो ये प्रोडक्ट बन गई। ये वही प्रोडक्ट है जो हमने डायरेक्ट स्टेप में ये बनाई थी, जो अगर ये वो फर्ज करें बेटा तो इसमें क्लोरीन इसके पास आएगा तो ये बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। चूँकि ये स्टेबल ही नहीं है, ये बनने के चांस ही नहीं है, ना होने के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, इसलिए हमने लिख दिया नॉट फाउंड। और ये एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे बनी इन 2 स्टेप्स में हमने सीख लिया कि जब भी कोई पोलर रीजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम ऐड करेंगे तो पोलर रीजेंट का पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है।
इसके पास गया देखें, और नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे देखा। तो ये बेटा एक इसकी एग्जांपल और करते हैं हम। बेटा एक और एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ये पोलर रीजन अनसिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। अब बताएं कि इस पोलर रीजन है ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल है ये वाला पोलर है, इसका नेगेटिव पोर्शन किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस तरह भी आप याद रखते हैं, हाइड्रोजन उसके पास पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन जब इसके पास जाएगा तो ये बेटा CH3 हो जाएगा। देखें CH3, ये CH3 पहले का है और ये CH3 भी पहले का है, और ब्रोमीन नेगेटिव है, ये इस कार्बन के पास आ गया, जैसा कि यहाँ पे हमने किया था कि क्लोरीन इसके पास आ गया था। तो ये बन गया हमारे पास 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी साथ लिखी है, वैसे होता नहीं ऐसा कि हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चला जाए। जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये नेगेटिव पोर्शन इसके पास जाएगा, तो ये हमारे पास 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके साथ क्या लिखा है, N.F का मतलब क्या है, नॉट फाउंड, जैसे हमने ऊपर लिखा था नॉट फाउंड। तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट, तो ये नॉट फाउंड और ये एक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये मार्कोनिकोव रूल के तहत है। जब पेपर में आपको कन्वर्जन बेटा आएगी ना, तो फिर ये नॉट फॉर्म वाला लिखने की जरूरत नहीं है। जब पेपर में कन्वर्जन आएगी ना HCl के साथ ब्रोमीन से क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यही लिखना है। लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि मार्कोनिकोव रूल क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिखें, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, फिर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स लिख के आप बताएंगे कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट बनती है और ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनती। तो ये बेटा हमारा सिंपल जो टॉपिक था, जिसमें हमने मार्कोनिकोव रूल्स देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसकी एप्लीकेशंस अब मज़ीद आगे चलेंगी कि जब भी हम कोई पोलर रीजेंट ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे कि हम आगे सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे, हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन करेंगे, तो आप याद रख लें कि पॉजिटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, और नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये आगे भी प्रैक्टिस करेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है। इसलिए आपने मैकेनिज्म भी सीखा इसका हमने कि पहले स्टेप में प्रोटॉन जाएगा एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर सेकंड स्टेप में जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगी। तो ये इथीन के साथ बुक में रिएक्शन लिखा होगा या जनरल रिएक्शन लिखा होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें, और दुआओं की दरख्वास्त है और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।